में मिला है वही गुरु के आश्रम में पढ़ाई के समय भगवान को शिक्षा के समय वहां मिला है। भगवान की जिस समय शिक्षा पूर्ण हुई, भगवान आने को हुए, गुरु जी के पास जाकर भगवान ने कहा, गुरु जी हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या दे दें, आप बताइए। संदीपनी ने कहा, हम कुछ लेते नहीं हैं किसी अपने शिष्य से, हम सिर्फ शिक्षा देते हैं। क्योंकि पहले के समय शिक्षा व्यापार नहीं थी, आज शिक्षा व्यापार हो गई है। आज जितना धन शिक्षा में बच्चों को पढ़ाने में खर्च होता है उतना धन किसी में खर्च नहीं होता। आज अगर आपके पास धन नहीं तो आप अच्छे विद्यालय में अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दिलवा सकते। पहले के जितने बड़े बड़े आश्रम थे, जो गुरुकुल थे, उन सब गुरुकुलों में शिक्षा जो थी वो निःशुल्क थी, क्योंकि पहले शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। और आजकल बड़े बड़े कमर्शियल प्लेस बना दिए गए, बड़े बड़े स्थान बना दिए गए, उनमें शिक्षा दी जा रही है, बेची जा रही है। भगवान ने वहां पर शिक्षा के बाद गुरुजी से कहा, गुरुजी ने कहा हमें तो कोई इच्छा नहीं, अपनी गुरु माता से जाकर पूछ लो। गुरु माता से जाकर पूछा, गुरु माता की आंखों में अश्रु आ गए। भगवान ने पूछा, क्यों रो रही हो मैया? मैया ने कहा, अगर मेरा पुत्र होता तो आज इतना ही बड़ा होता, कहाँ गया? एक दुष्ट था राक्षस, वो हमारे पुत्र को ले गया, पता चला वो समुद्र में ले गया है। भगवान ने जाकर समुद्र को ललकारा। समुद्र ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु जिस पुत्र की आप बात कर रहे हैं वो पुत्र तो यहाँ नहीं है, हाँ वो राक्षस जरूर यहाँ रहता है। भगवान ने जाकर उस राक्षस को मारा, और जो शंख था, जिस शंख में वो राक्षस रहता था, उस शंख को भगवान ने अपने हाथ में धारण कर लिया, और जिस शंख का नाम है पांचजन्य। भगवान कृष्ण ने उस शंख को अपने हाथ में ले लिया। जिसमें पता चला कि वो बालक तो यमराज के यहाँ है, भगवान ने जाकर यमराज के दरवाजे पर शंख बजाया। यमराज दरवाजे पर दौड़ के आए, भगवान से कहा, ये क्या कर रहे हो प्रभु? आपके शंख की आवाज जहां तक जाएगी जितने भी पापी हैं सबके सब तर जाएंगे। भगवान ने कहा, गुरुपुत्र को लाकर दो हमें। यमराज ने कहा कि जो भी एक बार देह को त्याग कर इस लोक में आ जाता है वो सशरीर वापस नहीं जाता। भगवान ने कहा, ये हमारा आदेश है, वापस करो। अंत में ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने समझाया, गुरुपुत्र को लेकर भगवान वापस आए और जाकर गुरु जी को वो गुरुपुत्र प्रदान कर दिया। गुरु माता इतनी प्रसन्न हो गई, गुरु माता ने बड़े आशीर्वाद दिए, जाओ कृष्ण तुम्हें संसार में ना कोई विद्या में परास्त कर सकता है, ना कोई तुम्हें बल में परास्त कर सकता है, ना तुम्हें कोई ज्ञान में परास्त कर सकता है। भगवान को अनेक अनेक आशीर्वाद दिए। भगवान वहां से आए, लौटकर जिस समय भगवान मथुरा में आए, मथुरावासी बड़े प्रसन्न हैं। इधर जो कंस का ससुर है जिसका नाम जरासंध है, और जो कंस की पत्नियां हैं अस्थि और प्राप्ति, उन्होंने जाकर पिताजी को जब ये बात बताई कि तुम्हारे दामाद को उस कृष्ण ने मार दिया, तो जरासंध ने चढ़ाई कर दी मथुरा पर, और एक बार नहीं 17 बार चढ़ाई की है। और भगवान ने हर बार सेना को तो परास्त करके समाप्त कर दिया, लेकिन जरासंध को छोड़ दिया। 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों को बैठा कर आया है यज्ञ में, और ब्राह्मणों से कहा, अगर इस बार मैंने कृष्ण को परास्त कर दिया तो तुम्हें इतना धन देंगे कि तुम्हें जीवन में कभी कुछ करना नहीं पड़ेगा, और अगर हार गए तो फिर ये ध्यान रखना तुम सबका सर धड़ से अलग हो जाएगा। अब ब्राह्मण विचार करने लगे कि ये दुष्ट तो मार डालेगा, तो सब भगवान की याद करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु इस दुष्ट से हमें बचाओ और हमारे लिए इस बार हार जाओ। भगवान उन ब्राह्मणों की प्राण रक्षा के लिए रणछोड़ राय बन गए। भगवान युद्ध स्थल से भाग खड़े हुए, और जिसमें भगवान युद्ध छोड़कर भागे तो पीछे पीछे से एक काल यवन का नाम का राक्षस भगवान के पीछे भागा है। भगवान ने ले जाकर मुचकुंद के द्वारा उसका उद्धार कराया, और भगवान ने रात्रि में जाकर एक नगरी का निर्माण किया जिसका नाम है द्वारिका। और सोते सोते जितने भी मथुरा के लोग हैं सबको भगवान ने सोते सोते उठाकर द्वारिका में जाकर लिटा दिया है। सोए थे मथुरा में, और सवेरे जब उठे हैं तो सब अपना अपना दरवाजा ढूंढ रहे हैं, तो द्वार कहाँ बराबर द्वारिका, और भगवान द्वारिकाधीश बन गए हैं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान